हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं जुलाई की सेकंड वीडियो के साथ। आगे रिकॉर्ड करते जाएंगे, एमसीक्यू देखते जाएंगे। न्यूज़ बहुत आ रही है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, सारी कवर करेंगे। आगे देखते हैं, फर्स्ट की तरफ आएंगे। फर्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस बहुत ही मशहूर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की बहुत बड़ी प्राइवेट फर्म है ये। आप देखते जा रहे होंगे, सब पहले काम इसरो करती थी, पहले सारा काम था इसरो का, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम चाहते हैं यहां पे कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाए। हमने एक संस्था बनाई इन स्पेस, जो कुछ नहीं है, वो इसरो की एक कमर्शियल आर्म है। इनका काम है कि इसरो के पास बहुत टेक्नोलॉजी है, आगे अगर कोई प्राइवेट कंपनी आके कुछ सामान लेना चाहती है, एग्रीमेंट करना चाहती है, तो इन स्पेस से मिलेगी। एक तरह से ये बिचौलिया समझ लो आप, इनसे काम होगा, ये आगे इनके साथ जोड़ेंगे, टेक्नोलॉजी बेचेंगे, सारा इनका काम। ऐसे अब प्राइवेट फोन्स बहुत आ रहे हैं, ड्रोन के रिलेटेड आप देखेंगे बहुत आ रही हैं। अब खुलते ही जाएंगे, अब प्राइवेटाइजेशन खुलता जाएगा, हमारी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लेवल पे बहुत आगे जाएगी। अब समझते हैं, स्काई रूट एरोस्पेस विल यूज विच इंजन टू रिलीज सैटेलाइट्स टू इनटू ऑर्बिट। अब कौन सा इंजन इस्तेमाल होगा यहाँ पे, अगर हमें नहीं भी पता, हम देख सकते हैं टैगोर इंजन तो हो ही नहीं सकता। टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, वो एक पोएट थे, वो एक फिलोसफर थे, उन्होंने क्रांति पर, वो साइंस टेक्नोलॉजी में तो नहीं गए, तो उनके नाम पे इंजन क्यों होगा। ये दो ऑप्शनें भी अपने आप एलिमिनेट होती हैं, क्योंकि इनकी जो फुल फॉर्म बनती है, आप जरा देखिए, इनकी फुल फॉर्म जो SLV है, ये वर्ड का मतलब होता है स्पेस लॉन्च व्हीकल। स्पेस लॉन्च व्हीकल, ये तो खुद व्हीकल है, ये तो खुद ही रॉकेट है। हमने इंजन पूछा है, रॉकेट नहीं, तो बचता ही रमन इंजन है। रमन इंजन डेडिकेटेड है CV रमन को, जो नोबेल लॉरेट CV रमन जी रहे हैं हमारे। रमन इफेक्ट भी उनके नाम पे एक सुना होगा आपने स्पेस में, रमन इंजन उनके नाम पे है। आगे हम विशेषता समझेंगे। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो ये लेके जाएगा उनके रॉकेट को, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लेके जाएगा। ये वर्ड बहुत आता रहता है, PSLV में हम देखेंगे, GSLV में देखेंगे, हम वर्ड समझ ही क्यों ना ले। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता क्या है, हमारी जो धरती है, हम कहते हैं 24 घंटे लगते हैं उसे एक चक्कर लगाने में, प्रॉपरली अगर चले हमें 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड ही लगते हैं। 23 घंटे 56 मिनट्स एंड 4, ओके। अब बात क्या है, ये जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ये एक लो इंक्लिनेशन पे है, मतलब एक थोड़ा सा नीचे, एक जो अर्थ का टिल्ट है उसके लो इंक्लाइन पे है ये। अब इतनी देर में धरती घूमती है, तो ये धरती के साथ एक तरह से जुड़ सा जाता है, स्पेस में जुड़ जाता है कि ये भी इतनी देर ही लगाएगा। इस वजह से ये दिखता ऐसा है कि बिल्कुल धरती के ऊपर है, एक कांस्टेंट लॉन्गिट्यूड पे। ये वर्ड याद रखिएगा, कांस्टेंट लॉन्गिट्यूड। एक ही जगह ऐसे कई बार लगता है कि ये फिक्स हो गया है, धरती जिस स्पीड में घूमेगी उसी स्पीड में घूमने की वजह से ये फिक्स लगता है, एक कांस्टेंट लॉन्गिट्यूड पे फिक्स होता है। ये हमारे अलग अलग किस्म के हमारे इसरो के रॉकेट हैं। आप देख सकते हैं, वर्ड याद रखो, स्पेस लॉन्च व्हीकल, SLV स्पेस लॉन्च, P से तो पोलर स्पेस लॉन्च, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3। सबसे जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट जो इसरो के पास करंटली है, वो है GSLV Mark 3, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और हमेशा न्यूज में रहता है, हमें थोड़ी बात पता होनी चाहिए। ये कितना भार उठा सकता है, ये 4000 kg पे लोड, 4000 किलो का लोड उठा सकता है। ये जाता कहां है, GTO, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, क्योंकि हमने देखा है जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, व्हीकल सैटेलाइट वहां ट्रांसफर कर देगा, इस वजह से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जाएगा, 4000 किलो तक उठाएगा। अब इसमें फ्लूइड क्या, फ्यूल क्या है इसका, एक तो है सॉलिड, ठीक है, एक है लिक्विड, वो भी बात है। तीसरी चीज है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक फ्यूल भी इसके अंदर इस्तेमाल होता है। जो क्रायोजेनिक फ्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये असल में कुछ नहीं होता है, ये लिक्विड ही होता है,
पर ये बहुत ठंडे में होता है। ये आप -150 डिग्री सेल्सियस एंड बियॉन्ड 150 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा ठंडा जब मटेरियल हम किसी को बात करते हैं तो कई मटेरियल बड़ा अजीब रिएक्शन करते हैं जब इतने ठंडे पे। तो जब हम देखते हैं कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो अगर हम बहुत ठंडा करता जाएं, क्या वो उठेंगे या किसी चीज को उठा सकते हैं? तो ऐसी करके अलग अलग स्टडी को क्रायोजेनिक स्टडी भी कहते हैं। तो हमने क्रायोजेनिक फ्यूल भी बनाए। ये तीनों ही फ्यूल इस्तेमाल करा जाते हैं इसमें अलग अलग स्टेज पे, पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज रॉकेट की जो जाएगी, तीनों फ्यूल इस्तेमाल होंगे इसी रॉकेट में। तो 3 फ्यूल है, इतना पेलोड यहां जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट हमारा जियोसिंक्रोनस स्पेस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अभी हमने इसी रॉकेट का, क्योंकि अब इतनी ऊपर जा रहा है तो ये लियो में भी जा सकता है, तो ये लियो में भी जा सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट में भी जा सकता है। ऊपर जा रहा है तो नीचे तो आए ही है। लियो में तो कहते हैं आप जब पास ही लेके जाना 8000 kg तक ले जाओ। हमने तो सोचा था आप इतनी ऊपर लेके जाओगे जीटीओ में, लियो में तो 8000 किलो ही ले जाओ। आगे देखते जाएंगे विशेषताएं हम। ये रमन इंजन की एक टिपिकल फोटो, जो रमन इंजन के बारे में बात चल रही है उसकी टिपिकल फोटो है, प्रॉपर फोटो ऐसी है। अब आप फोटो में देख सकते हो ये एक 3D प्रिंटेड है, आप देख सकते हो ये 3D प्रिंटेड है। प्रिंटर हम सबके पास होता है, हमने देखा है, वो फोटोएं निकाल ली हैं, एग्जाम के एडमिट कार्ड निकाल लिए हमने। ये 3D प्रिंटेड है, ये प्रिंटर ही 3D होते हैं। तो रमन इंजन याद रखना एक 3D प्रिंटेड इंजन है। हम 3D प्रिंटर देखेंगे कैसा दिखता है ये। थ्री डी प्रिंटर से पहले एक बात देख ले, हम उसकी फोटो देखेंगे, हम बहुत समझेंगे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। रॉकेट इंजन सार रिएक्शन इंजन, ठीक है, रिएक्ट ही करेगा तभी रिएक्शन की वजह से आग पैदा होगी। बेसिक प्रिंसिपल जो एक रॉकेट को उड़ाएगा वो है न्यूटन का एक प्रिंसिपल, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पहली बात याद रखनी है, ये न्यूटन का लॉ है, आइंस्टाइन का नहीं है, ये न्यूटन का लॉ है। अब अर्थ पे जो है हवा, जब रॉकेट उड़ता है उसकी जो एग्जॉस्ट है उसको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि रॉकेट ऊपर जाता जाएगा, फ्यूल खत्म होता जाएगा तो रॉकेट आगे कैसे पुश करेगा, पर बात उल्टी है। धरती पे उसे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है उसे एग्जॉस्ट के लिए। क्यों? धरती पे एटमॉस्फेयर है, स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो सारा एग्जॉस्ट बड़े आराम से निकलता है, वो बहुत इजीली निकलता है, सब उसकी थ्रस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से जो रॉकेट है धरती के मुकाबले स्पेस में ज्यादा उड़ता है, ज्यादा अच्छे तरीके से उड़ता है। हमने बात देखी है रमन जो इंजन है एक 3D प्रिंटेड रॉकेट है, इसके बारे में हम समझेंगे। आप देख सकते हैं एक टिपिकल 3D प्रिंटर कैसा दिखता है। एक कुछ ये मूर्ति प्रिंट हो रही है, इसके अलावा बहुत कुछ प्रिंट कर रहे हैं, टॉयज करते हैं लोग अपने अपने, कई बार कुछ पार्ट्स करते हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स। अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा रही है कि हम हार्ट तक प्रिंट कर रहे हैं, हार्ट ऐसा जो इंसान के बॉडी में इस्तेमाल भी हो सके, तो हम हार्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे भी जा रहे हैं। ईयर तक 3D प्रिंट हो सकता है जो आपके लग सकते हैं। 3D प्रिंटेड हाउस देखिए, अब ये 3D प्रिंटेड हाउस है, बड़े कुछ ही दिनों के अंदर पूरा घर तैयार करके रख सकती है, जिसे हम 2-2, 3-3 महीने भी आराम से लगते हैं। हाउ मेनी मिनरल्स आर कंसिडर्ड क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया? भाई ये वही क्वेश्चन है, या तो हमें आएगा या तो हमें नहीं आएगा। अभी लिस्ट आई है क्रिटिकल मिनरल्स की। क्रिटिकल मिनरल्स कितने हैं जी? 30 मिनरल्स आर कंसिडर्ड क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया। हम देख लेंगे, अब लिस्ट तो किसी को नहीं याद होगी, आपको ये याद रखनी है क्रिटिकल मिनरल्स है कितने। लिस्ट आप देखना चाहते हैं, आपके सामने लिस्ट है, आप वीडियो पॉज कर लेंगे, आपको लिस्ट नोट करनी होगी, वीडियो पॉज करके बिल्कुल नोट लिस्ट करिए। पर मेरे को लगता नहीं है कहीं पे लिस्ट पूछी जाएगी, नंबर जरूर इंपॉर्टेंट है। कोई हमारी पहली बार ऐसे हमने कहा है कि हमारे बहुत क्रिटिकल हैं और 30 है। अब रिलीज किसने करी थी? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी हमारे मिनिस्टर हैं, ये इनकी फोटो है प्रहलाद जोशी जी। इन्होंने ये
रिलीज करी है ये रिपोर्ट, ये रिसेंट रिपोर्ट, ये 30 मिनरल्स की हमने देखा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से पीछे हम देख रहे थे जियोलॉजिकल सर्वे रिलेटेड, हमने वीडियो में करा था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद का। हम वो कहां पे आता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। धीरे धीरे सारी न्यूज कनेक्ट होती जाएगी और सारी बातें समझ आती जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स हैज डिलीवर्ड विच टेलीस्कोप टू इसरो। चलो ठीक है, इसरो वालों को टेलीस्कोप दे दिया, टेलीस्कोप ठीक है, इन्होंने दे दिया। अब इसका ये तो नाम भी बहुत अजीब है, कैसे करें। अगर हम न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, हमें और कुछ नहीं तो बाकी 3 ऑप्शन हमें पता होनी चाहिए। जो एक्सपोसैट है, ऐसा कोई नहीं है एक्सपोसैट नाम का, जिसका मतलब होता है असल में पोसैट है,